स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का एक और कमाल के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। रिस्क मतलब जितना आप ट्रेड पे रिस्क लेते हो उसका रिवॉर्ड जितना मिलता है और उसी से रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है। देखिए इसका मैं आपको एक हल्का सा उदाहरण देता हूं। अगर आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो, मतलब एक ट्रेडिंग सेशन में 10 ट्रेड लेते हो, अगर आपकी 10 में से 7 ट्रेड लॉस में जाती है और 3 ट्रेड भी आप प्रॉफिट करते हो, और एक रिस्क रिवॉर्ड ऐसा भी होता है कि 10 में से 8 ट्रेड आप लॉस में और 2 ट्रेड भी आप प्रॉफिटेबल करते हो, प्रॉफिट में करते हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसको अपन समझने वाले थे। आप ब्रेक इवन पे कैसे आओगे, ब्रेक इवन के बाद आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके आगे कैसे बढ़ोगे, ये चीज मैं आपको आज समझने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये आज अपन समझने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की जीरो टू एडवांस। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सिखाने का प्रयास करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और किसी का कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी कोर्स बेच रहे हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आजकल के जड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते हैं। तो ये जितने भी शेयर बाजार का कोर्स बेच रहे हैं, आप मानिए आपके पास 10 रुपये है, उसके आपको 20 रुपये बनाते आते हैं शेयर बाजार में डाल के, तो आप 20 रुपये बना लेते। शेयर बाजार का कोर्स थोड़ी बेचते। तो समझिए जितने भी लोग शेयर बाजार का कोर्स बेच रहे हैं सब फुद्दू बना रहे हैं, जनता को फुद्दू बना रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, सेबी क्या कर रहा है भाई, पता नहीं, बट खैर कभी ना कभी इन पे भी कार्रवाई होगी। तो किसी का शेयर बाजार का कोर्स बिल्कुल बाय करने की जरूरत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वी आर सो क्लोज टू 100 के साहब वहाँ सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा साहब, एक गरीब का। सर सब्सक्राइब कर दीजिए साहब। चलिए जोक सपाट, चलिए समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। सर एक चीज समझिए कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको हमेशा ना आप बड़े स्क्रीन पे देखने का प्रयास कीजिए, लैपटॉप पे, टीवी पे या बड़े टैबलेट पे, किसी भी फोन पे भी आप देख सकते हो, नो इशू। और चलते फिरते नहीं देखना है, नहीं समझेगा। आप स्कूल में पढ़ाई में ध्यान, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान नहीं दिए, कॉलेज में नहीं दिए इस चीज में, एटलीस्ट अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसको तो भी शिद्दत से सीखने का प्रयास कीजिए। चलते फिरते वीडियो देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। चलिए अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में R/R बोला जाता है। तो समझते हैं सबसे पहले रिस्क, RIS के रिस्क इज टू रिवॉर्ड, REWARD। सबसे पहले एक गंदी आदत जो सब लोगों में है वो है भैया भैया आपका प्रॉफिट कितना हुआ, भैया प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट ये सबसे गंदा वर्ड है। अगर आप देखा जाए ना इस शेयर बाजार की दुनिया में, प्रॉफिट बोलना एक सबसे गंदा वर्ड है। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? आपका सपोज एक किराना दुकान है, ठीक है, उसमें आपने एक 10 रुपए का शक्कर लिया, 10 रुपए का शुगर लिया, SUGAR। आपने 10 रुपए का शुगर लिया, उसको 12 रुपए में बेचा, तो ये आपका 12 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। कितना? 2 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, ये हुआ आपका प्रॉफिट। तो इस पे रिस्क क्या था? कुछ रिस्क नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शक्कर बिकेगा नहीं, वो शक्कर आप खा लेंगे। रिस्क इसमें कुछ नहीं था। जिसमें रिस्क होता है, जिस चीज में रिस्क होता है वो चीज में रिवार्ड मिलता है, ना कि प्रॉफिट। आपको ये चीज जब मैं स्टार्टिंग में सीखा था ना, तो जब मैंने फिर प्राइम इन्वेस्ट जो वॉरेन बफे की 2-3 बुक्स पढ़ी थी, उसमें वॉरेन बफे बार बार कहते हैं कि रिस्क, आप वो मनी पे रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड बनेगा, ना कि उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो श्योर शॉट होता है। इसमें श्योर शॉट कुछ नहीं होता। शेयर बाजार में, शेयर बाजार लड़की और जुआ किसी का सगा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो चलो बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। सपोज एक स्टॉक है 10 रुपए का और उसको आपने 20 रुपए का बेचा, तो अगर आपका यहां पे देखा जाए तो रिस्क है 10 रुपए, अगर आपका और रिवॉर्ड है 20 रुपए। तो इसको समझते हैं कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 0 कट, 1 1 1 2, इसका रिस्क रिवॉर्ड बना 1:2। अब इसको समझेंगे अपन कैसे क्या चीजें काम करती है। अगर एक स्टॉक आपने 10 रुपए का खरीदा है और वो स्टॉक आपका 20 रुपए का बेचा, आपको लॉस अगर हुआ तो कितना हो सकता है? 10 रुपए का। ये हुआ आपका रिस्क। तो आपका टोटल रिस्क इन्वॉल्व कितना हुआ? 10 रुपए का, वो हुआ आपका टोटल रिस्क। अब रिवॉर्ड समझते, अगर ये 10 रुपए का 20 रुपए हो गया, ये 30 रुपए भी हो सकता है, बट अपन सौदा जब काटते हैं ना तो अपन एक प्लानिंग के साथ चलते हैं। अपन ऐसे अघोरी जैसा कुछ भी नहीं करते कि भाई मिला खरीद लिया बेच दिया, नहीं, एक प्लान के साथ आपको चलना है। तो अगर आपने 10 रुपए का कुछ खरीदा, उसको बेचा 20 रुपए में, तो ये हुआ 10 रुपए का आपको रिस्क हुआ और रिवॉर्ड मिला 20 रुपए का। तो इसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ। ये कैसे अपन ने रेशो कैलकुलेट किया, चलिए समझते हैं कैसे। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो में कितना गारंटी होता है, सबसे पहले आप समझते हैं आप ब्रेक इवन क्या होता है। एक कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आगे का वीडियो समझने में आपको आसानी जाएगी। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मतलब देखिए, आपने सपोज 100 रुपए आपने निवेश किए, तो आपके एक ट्रेड में हो गए 200 रुपए, ठीक है। फिर दूसरे ट्रेड में हो गए सपोज आपके 400 रुपए। फिर एक ट्रेड ऐसा जाता है जिसमें आपको 300 का लॉस होता है, तो 400 आपके टोटल हुए थे, उसमें से 300 चले गए, बचे कितने? 100 रुपए। तो जो आपका इनिशियल अमाउंट था 100 रुपए। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्लस होगा आपका
ना माइनस होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन। समझ आ गया? ठीक है, अब देखो अपन रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको समझा दिया, ब्रेक इवन समझा दिया, इसको कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझेगा आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि जब आप ट्रेड लेते हो, सपोज आप कोई भी XYZ अमाउंट XYZ स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो, XYZ स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो और इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चलना पड़ेगा, उसके बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं होते। और दिन में 1 ट्रेड लेते हो, 2 लेते हो, 3 लेते हो, किस प्रकार से मैनेज करना है मैं आपको बताता हूँ। जो एक नॉर्मल वेबसाइट है रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेटर है, आप कोई भी गूगल पे ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेटर डाल सकते हो, मुझे ये मिली, मैंने ये लिया। अब देखो आपका रिस्क है सपोज 100 रुपीज, आपने 100 रुपीज का कुछ लिया और वो 100 रुपीज के 0 हो जाएंगे, ये रिस्क है। लेकिन अगर आपको मिलेंगे तो मिलेंगे 200 रुपीज, तो कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ पे 33.33 ब्रेक इवन विन रेट आ रहा है। अब ये समझेंगे अपन कैसे, अब वीडियो में मजा आने वाला है आपको समझने में। अगर आपने 100 रुपीज का कुछ बाय किया, देखो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 100 रुपीज का कुछ बाय किया, उसके हुए 200 रुपीज, यहाँ पे ब्रेक इवन आया 33.33। अब ये आपको समझेगा नहीं, ये 33.33 में ना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मैं रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाता हूं। ये 100 रुपीज है भैया, मैंने यहाँ पे 300 रुपीज लिए, कितने आया ब्रेक इवन? 25। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने यहाँ पे 100 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे मिले यहाँ पे 300 रुपीज। अब समझते हैं ये 25 क्या है, ये जो ब्रेक इवन का रेशो है ये 25 का है, ये क्या है, किस प्रकार से काम करता है। चलिए आते हैं अपने फायर्स पे। देखिए ये, हाँ एक और, हाँ आप बोल रहे थे, मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि अब भैया मुझे ट्रेडिंग व्यू में ना पेड वर्जन बाय नहीं करना है, मुझे ट्रेडिंग व्यू में फ्री वाला वर्जन बताओ जो पूरा ट्रेडिंग व्यू जैसा हो। तो एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे fires.in करके एक ब्रोकर है, वो ट्रेडिंग व्यू का पूरा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सब एक जगह पे देते हैं। तो अभी अभी मैं इसको यूज करना स्टार्ट किया और मैं प्यार हो गया भाई इस ब्रोकर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो बोलते हैं ना भैया वॉच लिस्ट दो, वॉच लिस्ट के लिए पैसा लगता है, यहाँ पे वॉच लिस्ट पहले से बनाई हुई है। सपोज बैंक निफ्टी मुझे देखना है तो बैंक निफ्टी की यहाँ पे BSE बैंकेक्स की पूरी वॉच लिस्ट मिल जाती है, फिन निफ्टी का मुझे मिलता है, निफ्टी बैंक, यहाँ पे निफ्टी बैंक की पूरी 12 बैंक की मुझे लिस्ट मिल जाती है अपने आप पहले से, PNB, SBI, कोटक, इंडस, IDFC फर्स्ट। और इसमें लोग बोलते हैं भैया, जब मैं अपन स्ट्रीम करते हैं तब रेगुलर स्ट्रीमिंग भी आने वाली है चिल, तो लोग बोलते हैं भैया मुझे मल्टीपल चार्ट फॉर्म देखना है। भैया मेरी स्क्रीन अभी 32 इंच का मॉनिटर है, मैं 4 चार्ट देख सकता हूँ कंटिन्यू में, फ्री ऑफ कॉस्ट। यही आप ट्रेडिंग व्यू पे करना, सेम ट्रेडिंग व्यू ही है, आप देखो ये पूरा ट्रेडिंग व्यू ही है। ट्रेडिंग व्यू में साइड के टूल यहाँ पे है, ये बुकमार्क, ये वॉच लिस्ट वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ पे जो चार्ट वगैरह सेव करते हैं, और ऊपर जो ट्रेडिंग व्यू का खाली फीचर, हाँ ट्रेडिंग व्यू में अपन 2 के ज्यादा इंडिकेटर लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप कितने भी इंडिकेटर लगा सकते हो। देख सकते हो मैं कितने इंडिकेटर यहाँ पे लगा दिया, कितने भी इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, यही फायदा है इस प्लेटफॉर्म को। तो आप प्लेटफॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप यूज कर सकते हो, और हमारे लिंक से ओपन करोगे तो हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सहकार्य हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहला ही लिंक आ रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, फ्री ऑफ, कोई AMC चार्जेस नहीं है। मैं देखो मेरे को ना काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसमें मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ना अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाऊँ, तो लाया हूँ आपके लिए कुछ, तो शायद आप यूटिलाइज करो। भैया मैं आपके लिए कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलता, यूट्यूब का रेवेन्यू भी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, इतने में कुछ नहीं होता, बस मेरा हेल्प करना उद्देश्य है, बस करो आप, बस मेहनत करो, आप आगे जाओ, बाकी का राम जाने जो भी किस्मत में लिखा होगा। चलिए अब अपन समझते हैं कि यहाँ पे 25% रिस्क रिवॉर्ड कैसे है, अपन ये समझने वाले हैं अभी, ठीक है। देखिए अब सपोज 10 रुपए का कोई ट्रेड आपने लिया, उसके किया आपने 20 रुपए, ठीक है। अब 1:3 अपन रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हैं, चलो यहाँ पे 20 के 30 हो गए सपोज, इमेजिन करते हैं, मतलब 100 रुपीज के आपने 300 रुपीज बनाए, रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है? 1:3, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड बना। तो यहाँ पे ब्रेक इवन जब अपन देख रहे थे, यहाँ पे कितना है ब्रेक इवन कैलकुलेटर? 25 है। 25 क्यों लिख के आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा समझने में, समझ जाना। 100 रुपए इन्वेस्ट किए भैया, बने 300 रुपीज, या 10 रुपए इन्वेस्ट किए भैया, बने 30 रुपीज। रिस्क रिवॉर्ड क्या आ रहा है? ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड क्या आ रहा है? 1:3, ठीक है। अब इमेजिन करो आपने 100 ट्रेड लिए दिन में आपने 100 ट्रेड लिया, उसमें से जो 25 ट्रेड है अपने को क्या चाहिए? ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन देखो, जैसी ब्रेक इवन के आप +1 निकल जाते हो, मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। समझा आपको? नहीं समझा? समझाता हूं आपको। आपने 100 ट्रेड लिया, उसमें से आपने 75 ट्रेड लूज कर दी, मतलब आपने इमेजिन करिए 1-1 रुपये से ट्रेड किया, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसे 1 रुपये से आपने ट्रेड किया 100 बार, उसमें से 75 रुपीज आपने लूज कर दिया, ठीक है। अब आपके पास बचा कितना? 25। समझा आपको? ये आपने 100 रुपीज इनिशियल अमाउंट 100 में से 1-1 रुपये से सबसे ट्रेड किया था, और 75 बार आपने ट्रेड लूज कर दिया, आपका ट्रेड कट गया, ठीक है, हार गया आप वो ट्रेड में, लॉस हो गया आपका, ऐसे लिट हो गया। लेकिन 25 टाइम आपने प्रॉफिट किया, रिस्क रिवॉर्ड कितना? 1:3। तो 25 जो आपके पास इनिशियल अमाउंट था, और रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? × 3 मिल रहा है, मतलब 75। तो ये इनिशियल अमाउंट +75 कितना बन रहा है आपका? टोटल 100 रुपए। समझा आपको? नहीं समझा?
फिर से समझाता हूँ, अपन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ चेंज करेंगे। मैंने इन्वेस्ट किए भैया 100 रुपीज, मुझे मिल रहे हैं 400 रुपीज। कैलकुलेट करेंगे इसको 20। अब क्या समझाता हूँ मैं आपको, ब्रेक इवन कैलकुलेटर आ रहा है 20, ठीक है। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कैलकुलेटर मैंने बंद कर दिया है। अब चीजों को समझिए आप काफी अच्छे से। आपके पास 100 रुपए है, आपको मिलेंगे 400 रुपीज, रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 1:4, राइट। अब आपके पास दिन में आप 100 ट्रेड लेते हो, दिन में आप कितने ट्रेड लेते हो, 100 ट्रेड्स, उसमें से 80 ट्रेड आपने लूज कर दी, 80 ट्रेड आपने लूज कर दी, आप हार गए, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन जो आप 100 ट्रेड ले रहे हो तो बची हुई 20 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड हुई। अब रिस्क रिवॉर्ड कितना है, रिस्क रिवॉर्ड है 1:4, तो 24 जा आपने 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल की 80, और जो आपका इनिशियल अमाउंट है वो तो रहेगा ही आपके पास 20, तो 80 + 20 कितना हो रहा है, ओवरऑल 100। तो ओवरऑल अमाउंट आपके पास 100 है, मतलब आप ब्रेक इवन पे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझा आपको, ठीक है। अगर इसको छोटे उदाहरण से समझते हैं, आप दिन में 10 ट्रेड लेते हो, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखते हो 1:4, ठीक है। आपकी 2 ट्रेड पॉसिबल हुई और बाकी की सभी ट्रेड 8 जो ट्रेड थी वो निगेटिव में गई, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो है आपका 1:4, मतलब रिस्क ले रहे हो आप 2 पे और रिवॉर्ड मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है, मतलब 2 का × 4 कितना हो रहा है 8, और इनिशियल अमाउंट तो आपके पास रहेगा ही, मतलब 8 + 2 जो इनिशियल अमाउंट था वो हो गया 10, और आपके 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड लूज कर दिया आपने, लेकिन 2 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाई। ये कॉन्सेप्ट रहता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। इसको चार्ट में समझते क्या है। देखिए फायर्स के प्लेटफॉर्म में ना एक सबसे जबरदस्त चीज है जो आपको मैं बीच में बताना चाहूंगा यार, आपको चीजें समझनी पड़ेगी। आप एक ऑप्शन चेन देखने जाते हो, एनएससी की वेबसाइट पे जाते हो, फिर कोई दूसरा ऑप्शन चेन खोलते हो, बार बार टैब चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेन का डायरेक्ट ऑप्शन होता है, डायरेक्ट क्लिक करो इस पे, डन, ऑप्शन चेन का डायरेक्ट आपको ऑप्शन डेटा खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन ना निफ्टी का अपन ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का देख रहे हैं, रिसेट करता हूँ मैं चार्ट को, ये निफ्टी 50 का चार्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एक जबरदस्त सा सपोर्ट बनाया मेरे लिए और एक ट्रेंड लाइन आया था, ब्रेकआउट भी अच्छा मिला यहाँ पे। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले निकाल के रखी थी, ये इसके सामने ये ब्रेकआउट मिला है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे अपन ने ट्रेड किया। क्या अपन ऐसी ट्रेड ले सकते हैं, एक यहाँ पे टूल होता है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब ऊपर साइड जो अपन ट्रेड लेते हैं सी साइड, शॉर्ट पोजीशन मतलब जो नीचे साइड पी साइड ट्रेड लेते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन में कुछ ऐसा अपन कर सकते हैं कि अपन ये टूल भी अपन आपको जानने को मिल जाएगा, अभी ये टूल किस प्रकार से काम करता है, कैसे क्या ये टूल काम करता है समझ आ जाएगा। एक अपन ने ऐसा कुछ बनाया, अब इमेजिन कीजिए ये जो है आपका बेसिकली एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बना है। अब इसको अपन कैसे समझने वाला है ये अपन चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखिए यहां से मैंने सपोज एक एंट्री ली, मुझे लगता है यहां से एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता है, यहां से एक ब्रेकआउट मिला, मैंने सी साइड एंट्री ली, राइट। मैंने स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। देखो अगर आपके ट्रेड में एसएल नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है, या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की निवेश की दुनिया में आपका स्टॉप लॉस में आप ध्यान नहीं देते हो, आप एक जुआरी हो, समझ जाइए। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं होता, विदाउट स्टॉप लॉस निवेश नहीं होता, विदाउट स्टॉप लॉस इन्वेस्ट नहीं होता। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बंदी गर्लफ्रेंड दोस्ती पानी दुनियादारी छोड़ के स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाओ, कभी आपका साथ धोखा नहीं देगा कभी आपको। तो देखिए आपने एसएल, एक ट्रेड में इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंट्री जो अपना एंट्री पॉइंट है, एसएल जो अपना स्टॉप लॉस है कि इसके बाद मैं नीचे साइड नहीं जाऊंगा, और एक होता है प्रॉफिट। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो में चीजें मेन होती है, और ये अपना जो है ये एक वो है, क्या कहते हैं उसे, दिस इज कॉल्ड, एक टूल है जो अपने को बताता है। तो सपोज मुझे क्या लग रहा है कि ये साइड में मार्केट यहां से ना ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने ना बार बार ये वाला सिचुएशन ब्रेक किया है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन ये वाला ब्रेक किया, सपोज एक स्कैल्पर ट्रेड ले रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला चेक किया, ये वाला चेक किया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लूंगा, राइट। मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अब ट्रेड लेता हूँ तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये ऑप्शन चार्ट पे नहीं बता रहा हूँ मैं, जब ऑप्शन चार्ट पे जाऊंगा आपको एक्यूरेट समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक टूल निकालता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक टूल निकालता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये मेरी एंट्री हो गई जहां से मैं एंट्री लेने वाला हूँ, और मेरा टारगेट में एनालाइज करता हूँ कि ये जो कैंडल का हाई गया है, यहाँ पे जो उसका हाई गया है, ये मेरा टारगेट रहेगा। व्हाट मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं टारगेट की लाइन को नीचे लेके आता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो कैंडल ब्रेकआउट दी है ना उसके पहले वाली कैंडल का एसएल, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ ऐसे टाइप में एसएल रखूंगा, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो बनाया, इसको मैं आप एक ड्राइंग में इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। एक सेकंड दोस्ता थोड़ा सा डार्क हो रे बाळा, आणि तू पण डार्क हो रे थोड़ा सा, हाँ हो गया। अब ये जो ग्रीन पॉइंट है आपका, ये जो ग्रीन एरिया है, ये हुआ आपका प्रॉफिट का एरिया, ये वाला आपका प्रॉफिट का एरिया, और ये हो गया आपका लॉस का एरिया। अगर यहां तक मार्केट आता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अपने आप ट्रेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 कैसे मिल रहा है, अब
ये टूल आप समझ गए। अब इसको अपन ना ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं। ऑप्शन चेन ओपन करेंगे और मुझे लगता है ना यहाँ से मार्केट चलो ऑन आपको स्काल्प बताता हूँ, ओपन स्काल्प करके बताता हूँ आपको। लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस मुझे लानी है, बट देखो यहाँ पे ना एक जबरदस्त सा एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ये वाला, राइट। तो मुझे क्या बताता है, मार्केट ये सपोर्ट जोन के ऊपर है। ये प्योर स्काल्पिंग का ट्रेड बता रहा हूं मैं आपको, प्योर प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। निफ्टी की बात कर रहे हैं अपन। अब इसके ऑप्शन चेन पे आते हैं एट द मनी की। एट द मनी मैंने आपको समझाया 23,300 के आसपास है, 23,350 भी आ गई है, 23,300 नीचे है। तो अपन 23,300 का ये लेंगे थोड़ा सा, 23,300। देखो 23,300 का यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको सब कुछ देखने मिल गया। ऑप्शन चेन में आपको 23,300 का सब कुछ देखने मिल गया। देखिए ये फायर्स प्लेटफॉर्म की एक खासियत होती है कि ऑप्शन चेन तुरंत यही है, यही ऑप्शन पे चेन पे क्लिक किया, ऑप्शन चेन आ गया, ठीक है। अब शॉर्ट बिल्ड लॉन्ग बिल्ड है, छोड़ दीजिए शॉर्ट बिल्ड लॉन्ग बिल्ड क्या होता है। आपको 23,300 के ऑप्शन चेन के इस पे ग्राफ पे क्लिक करना है, यहाँ पे चार्ट है, क्लिक कर देना है। आपका 23,300 का ऑप्शन चार्ट यहीं से ओपन हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेक श्योर टू अकाउंट ओपन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, अपने चैनल को भी हेल्प हो जाएगी और फायर्स को भी हेल्प हो जाएगी। मैं आपके लिए सब लेजिट चीजें लाता हूँ, अच्छी चीजें लाता हूँ, तो प्लीज मेरा भी आप फर्ज निभाइए, आपका भी आप फर्ज निभाइए और मुझे भी अपना फर्ज करने दीजिए। चलिए हाँ, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें कैसे होता है। अभी अपन यहाँ पे यार ये चेयर पे बैठ बैठ के ना पिछवाड़ा दुख जाता है पूरा। अभी यहाँ पे देखो अपन लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करेंगे और अपन इमेजिन करेंगे यहां से मार्केट मुझे लगता है ऊपर जाने वाला है, ठीक है। कहां से, एक यहां से मैं सोचता हूं यहां से, ये वाले सीन से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो स्टॉप लॉस में कितना रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं इतना, कितना यहां पे लिख के आ रहा है 1:1, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस होगा इतना, और रिवॉर्ड में रखूंगा 1:2। अब इसको कैसे रीड करते हैं अभी मैं आपको बता दूं। रिवॉर्ड रखेंगे अपन इतना 1:2, ठीक है। अब मुझे अब समझिए इसका जो प्रीमियम चल रहा है, ये चल रहा है अभी ये जो चल रहा है अभी 140 रुपीज का मेरा एंट्री प्राइस है। 140 रुपीज मेरा एंट्री प्राइस है, मार्केट 131 पे चल रहा है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है 129 रुपीज है। 129 रुपीज, 129 मेरा स्टॉप लॉस है, 129, और मेरा रिवॉर्ड है 160 रुपीज, 160 रुपीज, 160 रुपीज। अब इसको चलिए समझते हैं किस प्रकार से मैंने किया। यहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 2 दिख रहा है आपको, यस। यहाँ पे नीचे देखोगे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का और टारगेट 20 पॉइंट का। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये टूल में देखिए, अब ये टूल में समझेगा आपको। यहाँ पे मैं पेन टूल ऑन करता तो नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है टारगेट 20.90, स्टॉप लॉस 10.45, राइट। मतलब ये 0.45 पॉइंट के आगे मत, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का टारगेट है, 1:T, समझा। अब चलो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूं आपको, ये इसमें नहीं समझा होगा तो भी। अब यहां पे अपन देख रहे हैं टारगेट कितना है अपना 160, एंट्री प्राइस क्या है 140, और ये क्या है अपना स्टॉप लॉस प्राइस 129। तो 140 माइनस 130 कितना होता है 10। अगर मेरा लॉस हुआ तो 10 रुपए का लॉस होगा इस ट्रेड में, और प्रॉफिट कितना होगा, देखिए टारगेट कितना है 160 और एंट्री प्राइस कितना है 140, प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपए का होगा, समझा। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मैं 100 बार ट्रेड करता हूं तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया था, कि अगर मेरे को रिस्क है 10 रुपए का, मिल मुझे 20 रुपए रहा है, तो कैलकुलेट करूंगा तो 33.33% आपको ब्रेक इवन पे आने को लगेगा। जैसे ही आप 33 से 34% हो जाओगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। ये समझा। देखिए ये जो ज्ञान है ना, लोग ना हवा में उड़ाते हैं। ये चीज म्यूचुअल फंड के लोग इतना जबरदस्त वे से यूटिलाइज करते हैं तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो देखिए फिर से समझिए ये चीज आपको, चलो इसमें नहीं समझ आ रहा है, अपन बैंक निफ्टी खोलते हैं। देखिए वॉच लिस्ट मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं, यहां पे जाना है, ढूंढना है। बैंक निफ्टी का है, निफ्टी बैंक, निफ्टी इंडाइसेस, निफ्टी बैंक का फीचर आ गया। निफ्टी बैंक में अपन गए, निफ्टी बैंक में यहाँ पे निफ्टी बैंक की अपन ने चार्ट खोल लिया, निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लिया, रिसेट किया, अपना एनालाइज किया सबसे पहले। चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, अभी आप समझिए ये हो गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम। यहां से मुझे दिख रहा है कि मार्केट में ये वाला जोन है, ये हाईएस्ट जोन गया है अभी के फिलहाल का, और ये वाला जोन है क्रूशियल जोन है, ठीक है, ये वाला, राइट। अब मुझे लगता है मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं सी साइड ट्रेड ले सकता हूं, तब तक मैं 49,800 को वॉच लिस्ट में डाल लेता हूं। ऑप्शन चेन यही है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कितना बोला था मैंने, 49,800 के चार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, यस सर, चार्ट ओपन हो गया। चलो अब मेरे को लगता है 49,800 का सी का चार्ट ओपन किया अपन ने, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऐसा कुछ रख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड के वक्त, यहाँ पे ऐसा कुछ
तो एसएल रखेंगे सपोज ये अगर इसके ऊपर जाता है और टारगेट रखेंगे 1:2, या एसएल एकदम नीचे का ये भी रख सकते हैं अपन एसएल, और टारगेट रखेंगे इसमें 1:2 1:2 1:2 1:2। ये काफी बड़ा टारगेट हो गया, बट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये बड़ा टारगेट छोटा टारगेट, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। अब एग्जैक्ट 1:2 मैंने टारगेट रखा। चलो अब यहाँ पे ना अब आपको मैथ समझ में आएगा क्लियर। यहाँ पे चार्ट पे फोकस करिए अभी सभी। 2 to 5 का अपना एंट्री प्राइस है, मतलब अगर मैं जब ट्रेड में कब एग्जिट एंट्री लूंगा 225 रुपए का, जब बैंक निफ्टी का 49,800 का सी जाएगा तब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 2 to 5 हो गया, एंट्री तब लूंगा मैं। अब मेरा एग्जिट कब होगा 281, मतलब प्रॉफिट मेरा 281 का जब ये होगा तब मैं एग्जिट करूंगा, और स्टॉप लॉस 197 मेरा स्टॉप लॉस है। अब ये चीजों को अपन कैलकुलेटर के हिसाब से देखते हैं, पहले इस पे देख लेते हैं। टारगेट 56 और स्टॉप लॉस 128। ये यहाँ पे रेशियो लिख के आ रहा है 2 मतलब ये 2 के पहले 1 होता है, 1 हमेशा होता है, इसको मैं चेंज करूँ तो 1 से ही चेंज होगा, देखो 1 के नीचे से चेंज होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन इसको 1:2 करते हैं एग्जैक्ट जैसे पहले किया था, हो गया 1:2 हो गया, नाइस। अब इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं, इसको कैलकुलेटर पे समझते हैं। कैलकुलेटर ओपन कीजिए, अपना एंट्री प्राइस क्या है 2 to 5, यहाँ पे लिख के भी आता है, यहाँ पे 2 to 5 अपना एंट्री प्राइस है 2 to 5, एक सेकंड सी 2 to 5, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है 197, मतलब लॉस कितना हो रहा है मुझे 28 रुपए का लॉस हो रहा है, राइट। 28 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 28 रुपीज का लॉस, ठीक है। और अगर ये ट्रेड पॉसिबल प्रॉफिट में गया तो यहाँ पे फिर से रिसेट करेंगे, 2 to 5 है 281, तो 281 माइनस 2 to 5 प्रॉफिट कितना हो रहा है 56 रुपीज का, यहाँ पे लिख देता हूँ 56 रुपीज का प्रॉफिट, 56 रुपीज का रिवॉर्ड, आई मीन रिवॉर्ड हो रहा है। अब रिवॉर्ड रिस्क था मेरा 28 रुपीज का, रिवॉर्ड मुझे मिले 56। अब 28 डिवाइडेड बाय 56 अगर मैं करूँ 28 डिवाइडेड, एक सेकंड सी 28 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल टू 0.5, मतलब 56 डिवाइडेड बाय 28 ऑफ कोर्स 56 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल टू 2, मतलब 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है यहाँ पे। समझ में आया बच्चा आपको। अब ऐसी ट्रेड में अगर 100 बार लेता हूं तो मेरे को प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ 34वां ट्रेड ही मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए, बाकी के लॉस में गए तो भी चलेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का खेल होता है। सब पैसा एक ट्रेड में नहीं लगाया जाता है, समझे बच्चा आप। चलो यहाँ पे तो अपना एसएल हिट हुआ, यहाँ पे एसएल के नीचे आ गया, मतलब अपना एसएल हिट हो गया, लेकिन अपने पास 100 ट्रेड में से अपने पास और 99 चांसेस है, और एसएल हिट होता है और 98 चांसेस है, और एसएल हिट होता है और 97 चांसेस है। दिस इज द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको डिटेल में जब आप समझोगे ना तब आपको समझेगा। चलिए अपन ना, अब ये हो गया अपना, अब इसको अपन स्टॉक्स में, अभी तक इंडाइसेस में किया अपन ने, अब स्टॉक्स में करते हैं। यहाँ पे आपको सबके इंडाइसेस, इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी इंडाइसेस है मैक्सिमम, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंडाइसेस, निफ्टी, चलो निफ्टी ऑटो सेक्टर के अपन ने सब स्टॉक्स देखते हैं। ये रहे ऑटो सेक्टर के जो गाड़ियां बनाते हैं, ऐसे समझो कौन बनाता है, हीरो मोटोकॉर्प गाड़ी बनाता है, उसका स्टॉक यहाँ पे आ गया। ये फायर्स का मुझे यही बहुत अच्छी, और अब मुझे ना अब हीरो मोटोकॉर्प में फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है। यहाँ ऑप्शन चेन हीरो मोटोकॉर्प की, यही ऑप्शन चेन है, लिटरली यही ऑप्शन चेन। बाकी के फीचर भी मैं आपको अदर वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन तुरंत यहीं से आपको सब कुछ मिल रहा है। सो मेक श्योर टू ओपन अकाउंट इन fires.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलो अब स्टॉक्स का एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। अब मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ से मार्केट बहुत फॉल कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प, और मुझे लगता है ये वाला जोन जो है उसका क्रूशियल जोन है, इसके बाद वो बड़ा तगड़ा फॉल देगा। यस, अब इसके नीचे देखो एग्जैक्ट वही लाइन से ऊपर गया, दिस इज प्योर टेक्निकल एनालिसिस। अब मुझे लगता है यहां से अगर वो रिवर्सल दे रहा है तो मैं यहां से रिवर्सल अगर वो दे रहा है तो मैं यहां से एक ट्रेड बना सकता हूं सी साइड का, लॉन्ग पोजीशन का। यस, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं कुछ यहां पे, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं कुछ यहां पे, और प्रॉफिट रखूंगा मैं 1:3 का। मुझे लगता है 1:3 का प्रॉफिट होगा, तो चलो 1:3 डन। 1:298 पे आया है ये, इसको 3 पे करना है अपने को, 1:333 1:3 डन। 1:3 का हो गया ये, मतलब क्या, जितने ये 1, जितना मुझे लॉस होगा 1 का, मुझे प्रॉफिट मिलेगा 3 का। अब इसका ही अपन इस पे समझते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहां पे देखिए आप, 4 रुपए का लॉस है, 4 रुपए का यहां पे लॉस दिख रहा है, और 14 रुपए का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। ये 14.95 है, टोटल 5 का ये 4.95, अगर 14.85, तो ऐसे समझिए 4.95 से कैलकुलेट हुआ है, मतलब टोटल 5 है, अप्रॉक्स 5 है, नॉट 5 बट अप्रॉक्स 5 है, क्योंकि यहाँ 15 पॉइंट कम भी है, 85, तो 5 3 15 होता है, लेकिन 15 मतलब ये 95 है, तो ये 85 समझा आपको मैथ्स, ठीक है, मैं कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप आई होप इतना तो आप में अक्कल रहेगा। तो इमेजिन करिए 4 रुपए और यहाँ पे 12 है, 14 इसलिए क्योंकि ये टोटल 4.95 है, तो 4 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे 12 रुपए का। क्यों? 4 3 12, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क लिया मैंने 4 रुपए का, और प्रॉफिट हुआ मुझे, चलो यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है, एसएल हिट हो चुका है, एग्जैक्ट एसएल पे अभी तक हिट नहीं हुआ, आई थिंक सो अब हिट हो गया होगा। यस, एसएल हिट हो चुका है अपना।
अब ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड पे अपने को चांसेस मिलते हैं। इसको मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग आती है कि पोजीशन साइज आपको ढंग से रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? तो आपको जब भी आप ट्रेड करते हो अंधी ट्रेड नहीं लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अपने जहन में रख के ट्रेड लेना है। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को जहन में नहीं रखोगे आपका नहीं चलेगा धंधा, ठीक है ना। तो रिस्क देखिए, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो ना कैसे एक और चीज में कैलकुलेट किया जाता है। जब आप धंधा स्टार्ट करते हो ना कोई, तो ये धंधे में मुझे घाटा कितना होगा और ये धंधे में मुझे नफा कितना होगा ये आपको समझने मिलेगा। अब ट्रेडिंग ये एक धंधा ही है। जब आप 10,000 रुपए से अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, तो इमेजिन करो आपने 10,000 का ट्रेड लिया, तो आप इस पे लॉस कितना करोगे और फिर प्रॉफिट कितना करोगे, ये आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए यही था आज के वीडियो में। देखिए अब ये जो है ना हीरो मोटोकॉर्प, हल्का सा यहाँ पे ऑपरेटर ने हल्का सा स्टॉप लॉस नीचे खींच के ना आगे निकाल लिया है, स्टॉप लॉस काट के निकाल लिया है, ठीक है। खैर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हुआ नहीं भी हुआ, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया। ये प्राइस एक्शन है, इधर ही क्यों मैं हीरो मोटोकॉर्प क्यों चूज किया। मैं कोई भी स्टॉक यहाँ पे करूंगा तो जैसे बोश का एक स्टॉक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा सा एक अपसाइड ट्रेंड आया है, यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है एंड देन यहाँ से एक मूव मार्केट ऊपर साइड दे सकता है, यहाँ से एक मार्केट ऊपर साइड मूव दे सकता है, तो यहाँ से भी आप ट्रेंड ले सकते हो। और ये फायदा है Fires.in प्लेटफॉर्म का, एक जबरदस्त ब्रोकर है, 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन मीन्स मैं ट्रेडिंग व्यू ही यूज कर रहा हूँ, आप देखो ट्रेडिंग व्यू ही। अरे यार आपको मैं ऐसे बताता हूँ, इसमें और इसमें फर्क बताओ तुरंत। लो ये भाई, ये लो ट्रेडिंग व्यू का, ये चार्टिंग, अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म अपनी स्टाइल वाला, इसको लागते निफ्टी का चार्ट खोलते, ये इसमें जाने के बाद मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, निफ्टी 50, अरे सॉरी माउस स्लीप हो गया माउस मेरा, निफ्टी 50 इंडाइसेस, ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट, ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट फायर्स में, ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में, सेम वही है। बस यहाँ पे मैं मल्टीपल वॉच लिस्ट नहीं बना सकता, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करूंगा, ये भिखारी पैसा मांगेगा, सॉरी सर मतलब पैसे मांगेंगे, और फिर मैं यहाँ पे सोचूंगा मुझे 2 चार्ट देखने हैं, 2 चार्ट देखने, ये बोलेंगे भैया पैसा दो। लेकिन फायर्स में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट ओपनिंग, AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्लिक करूंगा दो चार्ट्स पे, यस सर मैं 2 चार्ट साइड बाय साइड दे सकता हूँ या ऐसे भी देख सकता हूँ, एक साइड में निफ्टी का चार्ट, एक साइड में फिर निफ्टी का चार्ट। जी हाँ, मेरा अभी 32 इंच का मॉनिटर है बड़ा, मुझे लगता है मैं 4 चार्ट देख सकता हूँ, मैं 4 चार्ट भी देख सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे इंडिकेटर यूज करना है, आप ट्रेडिंग व्यू में 2 या 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हो, इसमें आप मल्टीपल इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो। इंडिकेटर पे जाऊंगा, सब इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है मैं चॉप जोन इंडिकेटर यूज करूंगा, 1 2 3 4 कितने भी चॉप जोन इंडिकेटर्स में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 सेकंड इसको इरेज करने दो। और एक और फीचर, ऑप्शन चेन के लिए दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, ऑप्शन चेन देखो, क्लिक व्यू ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन आपको यहीं तुरंत दिख जाएगा। सो मेक श्योर टू ओपन अकाउंट इन Fires.in। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने सीखा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, कैसे होता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बॉयज। मेरे रियल लाइफ में दोस्ती, दुनियादारी, बंदी, अपना सेटअप, अपना काम, आप जैसे प्यारे लोग, आपके कमेंट्स में प्यारे प्यारे सवाल, और बस और जीवन में चाहिए ही। और फायर्स जैसे अच्छे पार्टनर जो छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओपन योर अकाउंट नाउ Fires.in और मेक श्योर टू सब्सक्राइब साहब, सिल्वर बटन साहब। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, प्रैक्टिस करो चार्ट की, ठीक है, बाय बाय।